नमस्कार दोस्तों। बीते कल के दिन प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में छपी इस खबर ने हम सभी आम जनता को एक सवाल हमारी सरकार से, हमारी न्यायपालिका से पूछने पर मजबूर कर दिया है। वो सवाल ये है कि आखिरकार कौन भरोसा करेगा हाई कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पर। शीर्षक को ध्यान से पढ़िएगा कि हाई कोर्ट के जज के घर में लगी आग और कमरे में मिला नोटों का भंडार। सो गाइस, जब हाई कोर्ट का जज न्याय की कुर्सी पर बैठ करके धनाधन खटाखट नोट छाप रहा हो दिया, तो सोचिए निचली अदालतों का क्या होता होगा। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, जरा सोच कर देखिएगा कि भारत देश की राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट के एक बड़े जज साहब का कमरा नोटों की गड्डी से भरा हुआ था। दिया, ये सरकारी आवास है इनका और रंगे हाथों पूरा कैश दोस्तों पकड़ा गया। सारा सबूत है, वीडियो है और इस कैश को पुलिस ने खुद बरामद किया है। लेकिन जज साहब पर एक्शन लेने में इस देश का पूरा सिस्टम नाकाम है। जी हाँ, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। क्या ये देश के न्याय तंत्र की मौत नहीं तो क्या है? जी हाँ, खुला मखौल नहीं तो क्या है? जरा सोच कर देखिएगा। अगर इतना कैश किसी अफसर या फिर नेता के घर पर मिल गया होता तो यही जज साहब क्या बोल रहे होते? जी हाँ, यही जज साहब ये बोल रहे होते, आपको शर्म नहीं आती? जी हाँ, क्यों देश का मखौल बना रखा है? आप देश को समझते क्या हैं? लेकिन जज साहब, जी हाँ, यहाँ पर क्या इनसे कोई ये सवाल अब करेगा? ये चलेगा पता आने वाले समय में। सो गाइस, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा इनका नाम है। जी हाँ, यशवंत वर्मा के सरकारी आवास जिसका एड्रेस है 30 तुगलक रोड पर 14 मार्च की देर रात आग लगी थी। और आग लगने की घटना की सूचना रात 11:30 बजे के आसपास 11:35 के आसपास जी हाँ दी गई थी दमकल विभाग को। दमकल विभाग वहाँ पर पहुँचा। जैसे ही आग बुझाते बुझाते जब वो कमरों में एंटर करने लगे तो उन्हें कुछ बड़े बड़े सूटकेस दिखाई दिए जिसमें भारी मात्रा में कैश था। सो गाइस, इस जज की अगर मैं आपको कुंडली शेयर करना चाहूँ तो आप सिंपल से ध्यान रखिएगा कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज हैं और ये कॉलेजियम के मेंबर भी हैं। और इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी कुछ दिन बाद ट्रांसफ़र करना था, ठीक है, लेकिन वो अभी फाइल पेंडिंग है। ट्रांसफ़र होगा या फिर नहीं होगा ये चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इनके ऊपर एक्शन कुछ होगा भी या फिर ये भी हम घटना जी हाँ भूल जाएंगे, सेम गजनी की तरह। जी हाँ, क्योंकि हमारे सामने एक नई न्यूज़ आ जाएगी और इस घटना को भी शायद हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे। आम जनता को भूलना बहुत जल्दी आता है। आपको याद होगा इतिहास में कितनी घटनाएं घटित हुई हैं। तो फ्रेंड, एक्चुअली हमारा जो देश है ना वो बिग बॉस का एक घर बन चुका है जहाँ पे हर रोज़ एक नया मसालेदार एपिसोड लॉन्च होता है और एक आम जनता उस नए एपिसोड की तरफ क्या कर जाती है, स्विच कर जाती है। आपको याद होगा दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जी हाँ जो वो पीड़िता थी, उस पीड़िता को अब तक इंसाफ मिला या फिर नहीं मिला शायद आप लोग भूल चुके होंगे। सो गाइस, वो व्यक्ति जो खुद को बाबा कहता था, जिसने ये कहा था कि मेरे पैरों के रज लेके जाओ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हाथरस सत्संग की भगदड़ की जिसमें 125 लोग मारे गए थे। 2 घंटे के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आई थी। सोचिए, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। हम उस घटना को भूल गए। उस बाबा का क्या हुआ? क्या उसको अब तक पकड़ करके अंदर जेल में डाला या फिर नहीं डाला? हम भूल गए। निर्भया केस आपको याद होगा, दिल्ली का निर्भया केस, आखिरकार उसको इंसाफ मिलने में कितना लंबा समय लगा था? क्या उसको अब तक इंसाफ मिला या फिर नहीं मिला? सोचिए, सभी के सभी आरोपी को पकड़ लिया गया था टाइम पर, लेकिन तारीख पे तारीख उनको मिलती गई और एक लंबा समय मिल गया निर्भया को इंसाफ मिलने में और उसकी माँ लगातार कोर्ट के चक्कर काटती रही। थिंक अबाउट इट। ऐसे नज़र कितनी लंबी चौड़ी फेरिस्त मेरे माइंड में है, चाहे वो किसानों की आत्महत्या को लेकर के हो, चाहे दोस्तों वो भारत के युवा का जो पेपर लीक होता है उसको लेकर क्यों ना हो। हम हर घटना को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को एक कमरे के अंदर भारी मात्रा में कैश मिला था, बेहिसाब कैश मिला था, ठीक है। और ये जानकारी स्थानीय पुलिस ने सीनियर अधिकारियों को दी। सीनियर अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सीजीआई हैं उनको दी। वर्तमान में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? वीडियो को पॉज करके उनका नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बहुत इजी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा संजीव खन्ना। और संजीव खन्ना ने जी हाँ इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत कॉलेजियम की एक मीटिंग बुलाई। अब दोस्तों यहाँ पे जांच होगी, फिलहाल होगी अभी इन हाउस, और इन हाउस जांच की स्थापना हुई थी 1999 में। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सीजीआई जो है वो आरोपी जो जस्टिस हैं, ठीक है, इनसे सवाल पूछेंगे, स्पष्टीकरण मांगेंगे आखिरकार ये कैश क्यों था आपके घर पे रखा हुआ।
अगर स्पष्टीकरण संतुष्टि के साथ में ये नहीं दे पाए, ठीक है, संतोषजनक इनका रिप्लाई नहीं आया, तो क्या होगा? तो सिंपल एक सुप्रीम कोर्ट का जज और 2 हाई कोर्ट के जज होंगे, एक कमेटी, एक पैनल बनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जज, ठीक है, इस कॉलेजियम में शामिल होंगे। और 1999 में तय किए गए इन हाउस प्रक्रिया के तहत जो जांच होगी, इस जांच के बाद अगर ये जज आरोपी पाए जाते हैं तो जो कॉलेजियम है वो कॉलेजियम उस जस्टिस को हटाने के लिए महाभियोग चलाने के लिए एक फाइल केंद्र सरकार को भेजेगा। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले में गलत जानकारी और अफवाहें फैलाई जा रही है। जी हाँ, ट्रांसफ़र हो चुका है, अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है इनका। और अदालत ने यह भी कहा है कि जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी हाँ ट्रांसफ़र का प्रस्ताव और उनके खिलाफ चल रही जो इन हाउस जांच है, ये दोनों के दोनों पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र मामले हैं, मतलब कि अलग अलग हैं, इनको प्लीज़ मर्ज मत करिए। सो गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्र सरकार को महाभियोग चलाने के लिए ये फाइल आगे फॉरवर्ड करेंगे, अगर ये आरोपी पाए जाते हैं तो ये आखिरकार हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल ये हमारी केंद्र सरकार को या फिर हमारे सदन को, संसद के दोनों सदन को राइट देता है। सो गाइस, ये आपका संविधान का आर्टिकल नंबर 124 पार्ट 4 और 217, 217 और 218 में जस्टिस को हटाने का प्रावधान दिया गया है। मतलब कि संविधान के उल्लंघन, गलत व्यवहार और अक्षमता से संबंधित जो भी मामले होंगे, जी हाँ, वो सबके सब मामले जस्टिस को हटाने के प्रस्ताव को लेकर के होते हैं। इन तमाम आर्टिकल में इसी बात का प्रावधान दिया गया है। इसी आर्टिकल का प्रयोग करके जी हाँ संसद में या तो लोकसभा में, ठीक है, यहाँ पर यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है या फिर राज्यसभा के अंदर। अगर लोकसभा में इसे पेश किया गया तो क्या होगा? तो इसके लिए कम से कम 100 सांसद के यहाँ पर साइन होने अनिवार्य है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि इसको सजा मिले। अगर वहीं पर राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के दस्तावेज या फिर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है वहाँ के सभापति या तो खारिज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्वीकार करने की स्थिति में 3 मेंबर की समिति बनाई जाती है। उसके बाद, ठीक है, इस लोकसभा के बैकएंड में भी कुछ समितियां होती हैं जो इस पर विचाराधीन करती हैं। ये नहीं बस केवल लोगों ने बोल दिया हो गया, बस केवल ऐसा नहीं होता। समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फिर एक जाने माने ज्यूरिस्ट शामिल होंगे। उसके बाद इनको हटाया जाएगा। सोचिए, ये होती है लंबी चौड़ी प्रक्रिया। बरसों बीते कल के दिन यानी कि परसों के समय एक जज ने और अजीबोगरीब बयान दिया था। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कि नाबालिग लड़के के स्तन को दबाना या फिर पजामे का नाड़ा तोड़ना, जी हाँ, ये दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। क्या उन जज के ऊपर भी इस तरह का एक्शन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना। सो गाइस, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, ठीक है, तो आप इन तमाम फॉर्मेलिटी को फॉलो करते या फिर सीधे इस तरह के जज को जी हाँ सस्पेंड कर देते आजीवन के लिए? अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करना। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।